देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव से पहले टीएमसी ने भी अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, जो बड़ी जानकारी सामने आई है, वो ये है कि क्या बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को वहां पर बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री के दावेदार मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं? जी हाँ, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास खबर है और खबर इशारा कुछ इस तरह से कर रही है कि माफ कीजिएगा, बंगाल में बीजेपी बहुत बड़ा जो है गेम कर सकती है और मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए कोलकाता में रैलियां होंगी और ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है, खबरें ये हैं कि मिथुन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से पीएम की रैली से पहले ही कोलकाता में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी बेहद ही अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात हुई और कैलाश विजयवर्गीय ने इस बाबत ट्वीट किया। इस मुलाकात के बाद मिथुन की संभावित राजनीतिक पारी को लेकर ही हो रही चर्चाओं को और बल मिला है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। और यहाँ पे खबरें ये भी सामने आ रही कि क्या मिथुन चक्रवर्ती पर बड़ा दांव खेला जा सकता है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीजेपी ने अभी ये तय नहीं किया है कि आखिरकार बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा किसे बनाया जाए और मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो किसको घोषित किया जाए। तो ऐसे में अगर स्थितियां कुछ इस तरह से बनती हैं तो बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती पर खेला जा सकता है और उन्हें बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी उन पर कार्ड खेल सकती है। टीएमसी हालांकि वो भी ये कोशिशें कर रही है कि बीजेपी की हर रणनीतियों को उसी अंदाज में जवाब दे। टीएमसी की तरफ से जो अभी लिस्ट जारी की गई उम्मीदवारों की, उस लिस्ट में देखने को मिला कि बहुत सारे विधायकों का टिकट ममता बनर्जी ने काट दिया। ममता बनर्जी ने उन विधायकों का टिकट इसीलिए काटा क्योंकि वो विधायक पार्टी में रहते हुए वो काम नहीं कर पाए जो काम उन्हें करना चाहिए था। और ऐसे में उन पार्टी में रहते हुए उन विधायकों का टिकट काटने के बाद जिन लोगों को टिकट दिया गया वो ज्यादातर युवा लोग हैं और युवा जो फिल्मी कलाकार हैं उन लोगों को दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि बंगाल के अंदर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, बीजेपी और टीएमसी के बीच जो टक्कर देखने को मिल रही है, ये स्थितियां इस तरह की कुछ बनी है कि दोनों ही खेमा जो है वो मजबूत है। ये अभी नहीं कह सकते कि किस तरह से वहां पर टीएमसी का पाला कमजोर है या फिर बीजेपी का, लेकिन टीएमसी के साथ प्रशांत किशोर की रणनीति काम कर रही है। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार है और जो रणनीति बनाने में माहिर है, प्रशांत किशोर के कहने पर ही ममता बनर्जी ने विधायकों का टिकट काटा और उसके बाद नए लोगों को जगह दी। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बीजेपी भी अपनी जो है रणनीति अपना रही है, दांव पेच आजमा रही है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट से ही पता चल गया कि ममता बनर्जी क्या बड़ा कदम बंगाल के लिए उठा रही है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती एक समय में टीएमसी में थे और टीएमसी में रहते हुए उन्होंने काम पार्टी के लिए किया था और अच्छी लोकप्रियता बंगाल के अंदर मिथुन चक्रवर्ती की बताई जाती है। लेकिन चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती जैसे नेता बीजेपी में शामिल होना, इसका मतलब ये है कि बीजेपी पूरा प्लान कर रही है बंगाल चुनाव जीतने का। एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ मिथुन चक्रवर्ती से लेकर। मिथुन चक्रवर्ती से कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुलाकात की थी। तो यानी कि जो मुलाकात का दौर है वो बीते काफी समय से देखने को मिल रहा है और ये मुलाकात आज नजर आ रही है। आज ये मुलाकात खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती।
तो यहाँ पर देखना ये होगा कि मिथुन चक्रवर्ती को अगर बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो बनाएगी बीजेपी, तो इससे कितना फायदा वहां पर बंगाल में जो है बीजेपी को होता है। लेकिन फिलहाल अभी स्थितियां जो है वो ये बताती है कि टीएमसी ने कई विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर टीएमसी की पकड़ लगातार बनी हुई है, जहां पर टीएमसी का बरकरार जो है वो कब्जा है और वहां के जो टीएमसी के विधायक हैं वो बाकायदा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जो स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी है, क्योंकि ये चुनाव, बंगाल चुनाव, ना सिर्फ ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन चुका है, बल्कि ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल भी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पे अच्छी सीटें हासिल की। तो ऐसे में उम्मीद ये जगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में भी अच्छी सीटें मिलेंगी। हालांकि बंगाल चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा समुदाय है जो इस वक्त बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से एक मतुआ समुदाय है। अगर मैं बात करूं जो बंगाली वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें हैं कि मतुआ समुदाय उनके साथ नहीं जा रहा है, मुस्लिम वोटर सबकी बार बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा हिंदू वोटर्स जो है वो भी अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी है, बहुत ज्यादा फंस चुकी हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति बताती है कि टीएमसी को संभालने का काम ममता बनर्जी ने जिस तरह से किया है, ये वाकई में बहुत बड़ी वाकई चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी इस वक्त प्रशांत किशोर के कहे पर काम कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को इसीलिए अपने साथ शामिल किया है क्योंकि प्रशांत किशोर जो रणनीतियां बनाते हैं उनकी रणनीतियां कभी भी विफल साबित नहीं होती है। और प्रशांत किशोर की रणनीति अगर यहाँ पर कारगर साबित होती है, अगर प्रशांत किशोर की रणनीति से बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता है ममता को, तो ऐसे में टीएमसी का कब्जा, टीएमसी का दबदबा एक बार फिर बंगाल में हो जाएगा और बंगाल की सत्ता दोबारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास आ जाएगी। हालांकि कोशिशें बंगाल में बीजेपी की तरफ से ये की जा रही है। हाल ही में बीजेपी के द्वारा एक नया जो है सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया पार्टी की तरफ से, और इसके जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया और वहां के बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बीजेपी भी अपनी एक एक रणनीति को बहुत ध्यान से चल रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी अपने एक एक कदम को ध्यान से रख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बंगाल चुनाव में उनकी हार होती है तो उनका स्थान शून्य पर आकर रुक जाएगा। तो ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर तमाम तरह की खबरें अब लगातार सामने आने लगी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने समय से पहले मिथुन चक्रवर्ती को अपनी तरफ किया है, और टीएमसी के ये बहुत दिग्गज नेता मिथुन चक्रवर्ती थे, एक समय में शुभेंदु अधिकारी भी थे जो बीजेपी में शामिल हुए। तो यानी कि बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से टीएमसी के उन दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ किया जाए, अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें फायदा मिले। लेकिन जो रणनीति बीजेपी अपना रही है, क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो स्थितियां कुछ और इशारा कर रही हैं कि बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है और मुख्यमंत्री चेहरा का जो है वो दावेदार जो है वो मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे की लिस्ट में बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम शामिल हुआ है जो बीजेपी की तरफ से हैं, जिनमें बात करूं दिलीप घोष हैं और स्वप्न दास गुप्ता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और बाकी अन्य नेता भी हैं जिनका नाम इस मुख्यमंत्री लिस्ट में है। लेकिन बीजेपी सोच समझकर कदम उठा रही है कि ताकि बंगाल के लोग ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़े। तो यहाँ पर कितनी कारगर साबित होती है बीजेपी की रणनीति, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन टीएमसी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है और टीएमसी जो काम कर रही है, इससे ये पता चलता है कि टीएमसी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है और बीजेपी को अभी टीएमसी को हराने में और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।
है।